हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओनली रिपीटेड जीके हम देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और देखिए दोस्तों, टेलीग्राम का नेम है सोरम मलिक ऑफिशियल। अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ और अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। अनअकैडमी पर दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट है। ये आपको तब मिलते हैं जब आप अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सभी कैटेगरीज के लिए आपको कोड यूज करना है StudyTen, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी देखिए एसएससी का कॉम्बैट है 3 अप्रैल को, इसमें भी एनरोल कर लेना और कोड यूज करना है StudyTen। ठीक है, महाअभ्यास बैच और आखिरी प्रहार बैच ये भी शुरू हो रहा है, इनमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं और कोड यूज करना है दोस्तों StudyTen। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी। और ये सारे टेस्ट ही दोस्तों आपके एसएससी कैटेगरी में फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरे एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर किया है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू कमेटी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए जून 1983 में सरकारीय आयोग की स्थापना की गई थी। ये लाइन एक बार दोबारा से पढ़ लेना आप लोग, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल याद हो जाएगा, चीज़ें भूलोगे नहीं। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए किस आर्टिकल में किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह क्या होने वाला है? बिल्कुल सही, नन होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्टिकल 66 इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन आर्टिकल इन 66, यानी कि आर्टिकल 66 में ये मेंशन है। अच्छा, आर्टिकल 58 और 84 में बता चुका हूँ। 157 क्या बताता है? तो आर्टिकल 84 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 157 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होते हैं उनमें फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। एक दो बार रीड करना और दोबारा से वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें याद मिलेंगी। क्वेश्चन आता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? वो अपॉइंट्स अ प्रोटेम स्पीकर। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर वह होता है जो आपका लोकसभा का स्पीकर नियुक्त होने से पहले जो टाइम होता है, यानी कि जो टेम्परेरी स्पीकर नियुक्त किया जाता है उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। और दोस्तों इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आपको याद रखना है। कौन करता है नियुक्त? प्रेसिडेंट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन अनुच्छेद महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स मैटरनिटी रिलीफ टू वुमेन? तो कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड कराता है दोस्तों? अरे वाह, बिल्कुल सही, आर्टिकल 42, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे 40 और 41 क्या बता रहे हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 40 बता रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन, यह आर्टिकल 40 में आता है। 41 में राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंसी इन सर्टेन केसेस, काम करने का अधिकार शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए, यह आर्टिकल 41 बताता है। और ये आपका 42 है गाइज, ये 41 नहीं है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि काम की न्याय संघ और मानव वचित दशाओं का
मातृत्व लाभ उपलब्ध कराना, ये आर्टिकल 42 बताता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 9 में नहीं है? तो देखिए, आर्टिकल 19 विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 19, तो राइट टू स्लीप, राइट टू ड्रिंक वाटर, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सभी कोई भी इसमें नहीं होता है दोस्तों आर्टिकल 19 में। ठीक है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रावधान संविधान में विदेशियों के लिए उपलब्ध है? ध्यान से सुन लीजिएगा पहले। विच ऑफ दीज प्रोविजंस इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द राइट आंसर? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं और इंडियंस के लिए भी होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज कितनी होगी भाई, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 35 ईयर्स। मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा हाईलाइट करके क्वेश्चन को पूछता हूँ, उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट आंसर गलत कर देते हैं। देखिए, मैंने राज्यसभा पूछा, कुछ ने लोकसभा के हिसाब से आंसर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ध्यान से अपना देखते हुए करिए। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट? तो देखिए, यूनियन लिस्ट आपको पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें कौन कौन से मैटर आते हैं? स्टेट लिस्ट में राज्य से संबंधित, यूनियन लिस्ट में सेंटर से संबंधित, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों यानी कि स्टेट और राज्यों से संबंधित मामले आते हैं। अब यहाँ पे इन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी यूनियन लिस्ट से संबंधित है? तो देखिए, प्राइस कंट्रोल ये नहीं है, कारखाना फैक्ट्रीज यानी कि ये नहीं है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बचा कौन सा? जनगणना यानी कि सेंसस। तो जो सेंसस होता है, जनगणना होती है दोस्तों, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। तो ये यूनियन लिस्ट का मैटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल्स? तो ये आर्टिकल 332 यानी कि आर्टिकल 332 से संबंधित हो गया दोस्तों। बाकी 330, 331, 332, 333 मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट से। तो आर्टिकल 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होगा, ये आर्टिकल 330 बता देता है। 331 बताता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व होंगे। ठीक है, आर्टिकल 332 बताता है, जैसे कि मैं भी बता चुका हूँ, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षण में होगी, ये आर्टिकल 332 बताता है। 333 बताता है राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा, ये आपका 333 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 में पीएमसी बैंक खबरों में रहा था। पीएमसी बैंक संविधान की किस सूची से संबंधित है? पीएमसी बैंक का मतलब है दोस्तों पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आएगा आपका स्टेट लिस्ट में। थोड़ा सा बता देता हूँ, पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसे पीएमसी बैंक भी कहा जाता है, एक मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, ये एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसने 1983 में परिचालन शुरू किया गया था, यानी कि इसकी जो स्थापना है वो 1983 से है। ओके गाइस, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? तो आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 53 प्रोविजन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। आर्टिकल 360 दोस्तों प्रोविजन एज टू बी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पे ये सभी सही है भाई। ठीक है, आर्टिकल डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट?
तो इनमें से अगर मैं बात करूं दोस्तों, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द ICS, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सुरेंद्र नाथ टैगोर, और क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ICS में शामिल होने वाला पहला भारतीय सुरेंद्र नाथ टैगोर जी नहीं थे। कौन थे दोस्तों? श्री रविंद्रनाथ सॉरी श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट? तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट दोस्तों कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अगर इनके बारे में बात करूं तो नीलम संजीव रेड्डी सीधे लोकसभा स्पीकर पद से चुने गए और सबसे युवा राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति कौन थे? पहले भी बताना है आप लोगों को कौन थे और द्वितीय भी बताना है। तो भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति दोस्तों अभी हमारे जो देश के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ये हैं। पहले कौन थे? तो पहले थे दोस्तों KR नारायण, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले मलयाली व्यक्ति थे। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है भाई। क्वेश्चन आता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू, तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ दोस्तों। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह, देखिए ज्ञानी जेल सिंह के समय में क्या क्या हुआ एक बार ध्यान से नोट करिएगा। ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 के सिख विरोधी दंगे, ये सभी दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह के समय में हुई है। क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करेगा? Who will accept the resignation of President of India? तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और इसके बारे में अगर मैं थोड़ा और बताऊं आप लोगों को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का पद उस स्थिति से 5 वर्ष तक का है जिस दिन वह कार्यकाल में प्रवेश करता है। ठीक है, उनका कार्यकाल पहले समाप्त हो सकता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है ना, और थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि वीवी गिरी जो है दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, है ना, तो याद रखिएगा। एंड द नेक्स्ट इज, नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू वोम। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपने लगाया है, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। तो नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यार प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है,
बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।